गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से एक वैकेंसी निकल कर आई है। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया आप लोग के लिए। जो ये नोटिफिकेशन है एक्ट अप्रेंटिसशिप का है। किसका है? एक्ट अप्रेंटिसशिप का है, जो कि 25 तारीख को ही ये रिलीज कर दिया गया और ऑनलाइन आवेदन भी इसका शुरू हो चुका है। तो लास्ट डेट देखने वाले हैं कि कब तक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट क्या है, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, ऑल इंडिया के लिए है या नहीं है, सब डिटेल से इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं और इस वीडियो में लगातार जुड़े रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल के माध्यम से आपके पास सही जानकारी और सटीक जानकारी आपके पास पहुंच रही है तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि हर एक न्यूज़ जो भी हो, सही जानकारी वो आपके पास पल पल पहुंचता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है, ये अप्रेंटिसशिप क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है इसमें मांग रहा है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात जान लेते हैं, अधिसूचना संख्या क्या है 2023-24 25/11/2023 को रिलीज कर दिया गया है। यानी ये रहने वाला है जॉब क्या, एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण अधिसूचना 2023-24 रहने वाला है। यानी ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि आपका 25/11/2023 सुबह 10 बजे से ही स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि आपका 24/12/2023 शाम 5 बजे तक रखा गया है। यानी कि पूरे के पूरे आपके पास 1 महीने का वक्त दिया गया है। देखिए, पहला क्या है, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 एवं अप्रेंटिसशिप नियम 1962 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से ये वैकेंसी निकल कर आया है, कौन कौन कारखाना से निकल कर आया है, वो जानकारी इसमें दी गई है। देखिए, पहला है यांत्रिक कारखाना गोरखपुर। इसमें कुल सीटों की संख्या जो कुल स्लॉट है 411 है। सिग्नल कारखाना गोरखपुर छावनी 63 है। पुल कारखाना छावनी 35 है। इसी तरह सब आपका इधर नीचे दिया गया है और इधर ये दिया गया है, कुल स्लॉट दिया गया है। तो चलिए आगे, यानी कुल इसमें कितना है, लगभग 1104 है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कौन कौन सा ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड के अनुसार स्लॉट एवं SC ST OBC WS दिव्यांग PWD भौतिक भूतपूर्व सैनिक और उनके बच्चों को मिलने वाले आरक्षण के बंटवारे का विवरण निम्नवत है। यानी पहला क्या है, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर से वैकेंसी आई है। अगर आप फिटर ट्रेड से ITI किए हुए हैं, वेल्डर से किए हैं, इलेक्ट्रिशियन से किए हैं, कारपेंटर से, पेंटर से, मशीनिस्ट से, अगर ये सभी से आप ITI कर चुके हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं और ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर सब में रहने वाला है। चलिए आगे है सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट से, यानी फिटर, इसमें भी फिटर मांगा गया है, मशीनिस्ट मांगा गया, वेल्डर, कारपेंटर, टर्नर। टोटल आपका जो इसमें वैकेंसी है वो आपका 27 इधर है। और ये आपका टोटल जो ट्रेड वाइज दिया गया है, यानी UR में कितना है 27 है और टोटल वैकेंसी इधर आपका दिया गया है 63 दिया गया है। यानी आप इस सब को जोड़ेंगे, यानी ये सब को 27, 6, 9, 14, 4, 7, 13 ये सब जोड़ेंगे तो 63 आपका ये टोटल निकल कर आएगा। चलिए सब में ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर ही रखा गया है। इसी तरह आप टोटल पढ़ सकते हैं, इसमें ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में है और है आपका मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में है, डीजल शेड इज्जत नगर है। इसी तरह से टोटल वैकेंसी आपका यहाँ दिया गया है, कुल 60 है, यहाँ 35 है, यहाँ 151 है, ये सब वैकेंसी आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप धीरे धीरे करके इसको हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। तो हम जो मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं। उस पर बात क्या करते हैं, आयु सीमाएँ आपको कब से काउंट किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों को 25/11/2023 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी इसमें दे दिया है कि 15 वर्ष से कम होना चाहिए, 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है आपका,
ये कंडीशन है कि अभ्यर्थियों यानी SC ST अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा के मामले में 5 साल तक की छूट और OBC उम्मीदवारों के लिए मामले में ऊपरी आयु सीमा 3 साल तक की छूट और दिव्यांग अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट की अनुमति है। डैट मीन्स क्या हुआ कि अगर आप SC ST हैं तो उसमें 5 साल का छूट मिलेगा, यानी 24/5 29 साल के तक आप आवेदन कर सकते हैं। और OBC हैं 3 साल का छूट यानी 27 साल तक आप भर सकते हैं। अगर दिव्यांग हैं तो उसमें 10 साल दिया गया है, यानी 34 साल तक आप भर सकते हैं। अगर आप इस एज के अंदर आते हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आवश्यक योग्यताएं क्या है। अभ्यर्थियों को अधिसूचना जारी होने की तारीख को अधूषित ट्रेड में ITI के साथ न्यूनतम 50% अंकों सहित हाई स्कूल 10वीं की निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी ITI इसमें चाहिए न्यूनतम आपका 50% मार्क अगर ITI इसमें आया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ क्या चाहिए, 10वीं चाहिए, यानी 10वीं अगर आप पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपका निकल कर आया है इसके शारीरिक मानक क्या है। प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, यानी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। और शुल्क आपका क्या लिया जा रहा है, तो 100 रुपये भुगतान करना होगा। आगे है आवेदन का तरीका कि आवेदन का क्या है। ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.nerindianrailway.gov.in पर। इस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं लेने वाला है, सिर्फ मेरिट बेसिस पर होने वाला है। यानी मेरिट बेसिस पर क्या होने वाला है, मेरिट बेसिस पर ये आपका चयन होगा। यानी मैट्रिक में यानी 10th में जो आपका मार्क्स है और प्लस ITI जो मार्क्स है उस मार्क्स के बेसिस पर इसमें एग्ज़ाम मेरिट तैयार होगा। उससे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तब जाके आपका बुलावा पत्र भेजेगा। प्रशिक्षण और वितरिका ये सब पढ़ सकते हैं। अस्वीकार अन्य शर्तें क्या क्या है इसमें वो आप देख सकते हैं। चलिए, यही रहा, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यही वीडियो में आपको जानकारी देना था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें,